जैसे खून बहुत ज्यादा पानी की तरह निकल रहा था कि अभी तो एक का कत्ल किया है, अभी तो हमने और को भी मारना है। किराए पे रहते हैं और ये बेचारी झुग्गी है, झुग्गी भी टूट रही है। कह रहे 1 साल बाद खुले में धमकी दे रही है। हाँ खुले में अब भी दे रही है वो खुले में धमकी। अब पुलिस भी ये कह रही है कि हम तो पड़ोसियों की गवाही लेंगे और उनके परिवार के बच्चों की गवाही नहीं चलेगी। उसने गुंडा रख रखा है, उसका आदमी खत्म हो गया पहले, अब उसने गुंडा रख रखा है, उसने गुंडे से मरवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है बच्चों के एक मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान तक ले ली, जिनका नाम है मुन्ना सिंह। देखिए, वो सुल्तानपुरी की झुग्गी में रहते थे। बच्चों की बात को लेकर एक छोटी सी लड़ाई हुई, जिसके चलते 2 लोगों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। अभी तमाम उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या था। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा सोनी कौर है। क्या कुछ हुआ मैम यहाँ पे? मैडम मैं तो अपने घर पे थी, मैं ही साथ में रहती हूँ। बुआ की लड़की है। जैसे कि फिर मेरे पास ना फ़ोन आया था किसी का, जो उन्होंने कहा कि आपका ना बुआ के जमाई को ना किसी ने मार के चाकू से जान से ख़त्म कर दिया। जैसे मैं भागी आई वहाँ से, तो मैंने आके देखा सब हॉस्पिटल जा चुके थे। कब की बात है? ये मंगलवार की रात की बात है, जिस दिन मर्डर हुआ था। तो फिर मैंने पड़ोसी से पूछा कहाँ पे मारा था, तो उन्होंने कहा पीछे गली में। जैसे मैं गली में गई, पीछे भागकर देखा थोड़ा बहुत खून था, आसपास का और सारा खून भी धो दिया था जल्द से उन्होंने, पड़ोसियों ने उसने लीलम उलम ने सबने खून भी धो दिया था, ताकि पुलिस आके कुछ देखे ना है। फिर मैं यहाँ से मैं हॉस्पिटल चली गई। फिर वहाँ से मैं बाद में फिर सब वापस आए। फिर हम थोड़े भड़के भाई गुस्से में मारा पीटा ये करा। फिर उनके परिवार के वो सब बोलने लगे लीलम के कि अभी तो एक का कत्ल किया है, अभी तो हमने और को भी मारना है। मुन्ना के 2 बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनको भी मारेंगे, इसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। पूजा कौर को, मुन्ना की बीबी को, उसको यहाँ से ही भगाना है हमने। अब 2 दिन के ऐसे ही लीलम कह के भेज रही है। लीलम कह रही थी क्या, उसके मुन्ना के छोटे छोटे बच्चे फिर हमको बता रहे थे कि लीलम कह रही थी ऐसे क्या मारो मैं हैगी हूँ, मैं पैसा लगाऊंगी। लीलम ने मरवाया, उसका भाई है एक टर्रा और छोटा सोनू और 10-12 लड़के और भी उनके साथ में, जिन्हें चक्कू। लीलम है कौन? मतलब टर्रा की बहन है लीलम, जिसने कत्ल करवाया है। टर्रा जो है, हाँ उसकी बहन है। टर्रा सोनू ये दोनों भाई हैं और लीलम बहन है इनकी बड़ी। साथ ही रहते हैं? हाँ साथ ही एक ही झुग्गी में रहते हैं। ये पीछे ही झुग्गी में रहते हैं, घर के बिल्कुल पीछे। हाँ, इसी के साथ ही झुग्गी, इसी के साथ ही। तो लीलम कह रही तुम मारो मैं हैगी हूँ, मैं पैसा लगाऊंगी यार, जो होगा बाद में पुलिस। खुले में धमकी दे रही है? हाँ खुले में अब भी दे रही है वो खुले में धमकी। खुद ने सुना, उसकी बीवी के सामने बोला है लीलम ने, मारो मैं एक हूँ। वो खुद देख रहा है, उसकी औरत बेहोश हो गई, उसके हाथ में चाकू लग रहे थे, तो उसकी औरत ने हमको बातें बताई। तो पुलिस वाले अब ऐसे कह रहे हैं कि तुम तो अपने परिवार के लगते हो, हम तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। सामने ही मारा है मुन्ना? पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे पहले झगड़ा हुआ था ना, तो पुलिस वाला आ गया था। पुलिस वाला यहाँ पे किस बात, बच्चों में हो गया था झगड़ा, तो पुलिस आ गई थी। तो पुलिस ना यहीं पे ही खड़ी हुई थी। तो मुन्ना सोचा कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ के ना ले गए, वो इधर की तरफ से जल गया छुपने के लिए, वो पीछे वहीं पे ही उसको मार दिया चाकू, पुलिस वाले के सामने ही। पुलिस यहीं खड़ी है और पीछे चाकू मारा? हाँ पुलिस भी यहीं खड़ी हुई थी। कौन से थाने की? सुल्तानपुरी थाने की। तो फिर बताने आ गए थे कि मुन्ना को मार दिया। फिर पुलिस और पूजा मुन्ना की बीबी भागकर पीछे गए। बुलाया किसने? पुलिस को झगड़ा नीलम उन्होंने? हाँ नीलम उन्होंने बुलाया था, मार के भी और उनको ही बुला लिया। पीछे से भेज दिया उन्होंने। बच्चों ने हल्ला मचाया कि पूजा तुम्हारा मुन्ना को पीछे मार दिया। वो पीछे भाग कर गई देखने की, देखो उसका घोप ही रहे, चाकू उसका घोप ही रहे, आंखों के सामने। मुन्ना सिंह का बच्चा ही छोटा वाला है, ये लड़का है एक ही। पुलिस तो ये कह रही है क्या हम बच्चों की गवाही नहीं लेंगे, ये तो उसका खुद का बच्चा है। इसको भी मारा था, यहाँ मार दिया, यहाँ इसको भी बहुत ज्यादा मारा। बच्चा गवाह था। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इन्हीं के जो है एक मामूली सा विवाद होता है। अगर आप देखेंगे बच्चे के चेहरे पे भी जो है वो चोट के निशान अभी नजर आएंगे। देखिए कितनी ज्यादा जो है बेरहमी से यहाँ पे कत्ल किया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि मौके पे पुलिस यहाँ पे थी, सुल्तानपुरी थाने की पुलिस यहाँ पे थी, जैसे कि परिवार ने बताया। और पुलिस के बिल्कुल नाक के नीचे जो है मर्डर कर दिया जाता है। नाम है मैम? पूजा कौर। क्या कुछ हुआ था मैम? मतलब एक छोटी सी बात, बच्चों की लड़ाई? हाँ सिर्फ बच्चों की बात हुई थी। पहले मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। आपको भी मारा? हाँ पहले मेरे को मारा उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने। फिर मैंने कंप्लेंट की, उन्होंने भी कंप्लेंट की, हमें पुलिस वाले बिठवा गए। मैं अपने घर में बैठ गई, वो अपने में बैठ गई। फिर उसका छोटा लड़का आया जिसने गाली गलौज शुरू कर दी। उसका नाम सोनू है। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे से आए थे। हाँ नहीं, ये
कृष्णा के, नीलम के भाई, हाँ कृष्णा के लड़के थे। तो फिर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, फिर उन्होंने इस बात को इतना वो दिल पे नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। चलो वो कह रहे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वो खाने पीने के लिए बच्चे के लिए सामान लेने गए थे बाहर। वो बस गली कट करके 10 कदम की 15 कदम की दूरी पे गए थे। बस सुनने में आया, मेरे साथ पुलिस खड़ी थी कि भाई आपके पति का मर्डर हो गया है। मैं फटाफट वहाँ पे पहुँची। मैंने देखा कि भाई वहाँ पे तो उनकी पूरी फैमिली खड़ी थी और उसके छोटे के हाथ में, सोनू के हाथ में चाकू था और बड़े वाले भाई ने उसको पकड़ रखा था। और 2 लड़के और थे जिनको मैं इतना देख नहीं पाई, अंधेरा था और मैं चक्कर खा के जब ही गिर गई। पुलिस आपके साथ गई थी जब चाकू मारा? नहीं, मैंने पुलिस से बोला भी था, मन के सर मेरे आदमी को मार दिया, लेकिन वो नहीं आई, मेरे साथ चली नहीं, यहीं खड़ी रही? यहीं खड़ी रही। अच्छा, जब आप बता रहे हैं कि घर में मारपीट हुई आपके, तो आपके हस्बैंड घर पे नहीं थे उस समय? जब नहीं थे, जब ड्यूटी पे गए थे। ये मारपीट की बात कम से कम 5 बजे हुई थी। 5 बजे हुई? हाँ। मतलब लड़ाई आप ही लोगों की हुई थी? हाँ, मेरे नीलम वो यूँ बोल रही थी, मार दे इसे, मार दे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा तरुण। क्या कुछ हुआ था आप, मतलब वहाँ पे लड़ाई किस बात पे हुई थी आप? मैं वहाँ पर था, मेरी मम्मी की लड़ाई हो रही थी, तो मैं आया, मेरे को मारने लग गए सारे। जो उनके बच्चे हैं वो आपके फ्रेंड वगैरह, उनके साथ खेलते हो आप? नहीं, हम नहीं खेलते। अच्छा। वो लड़ाई करते हो। किस बात पे लड़ाई? वो मेरे भाई को मार रहा था, उसका छोटा वाला भाई। मेरी मम्मी ने कुछ बोला तो उसके डैड भी मारने लग गए और उसकी मम्मी भी, दोनों मारने लग गए। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन करा तो उन्होंने ज़्यादा इग्नोर नहीं करी थी, तो वो अपने टाइम से ही आए थे। हाँ, तो मेरे पापा आए तो इतनी देर में मेरे पापा पीछे चले गए थे, पुलिस आ गई थी। तो सुनने में आया तो उन्होंने मेरे पापा को मार दिया था। हाँ। आपको भी मारा पीटा? हाँ, मेरे को भी मारा था, मेरे को पहले भी मारा था। बहुत मारा उन्होंने। ठीक है, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया आसपास? नहीं आया, नहीं कोई भी। मैम, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सुन रहे हैं अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं आप लोगों को? मिल रही है, लेकिन मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है सबसे कि मेरे पति को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उनको बेकसूर को मारा है। थोड़ी सी लड़ाई पे चाकू निकाल के उसने बहुत बेरहमी से मेरे पति का बहुत मारा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, जो इतनी सी बात पे मेरे आदमी की हत्या कर दी और मेरे 3 बच्चे का ज़िंदगी भविष्य पूरा ख़राब करके रख दिया। और हमारा भी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अकेले थे वो घर में कमाने वाले? हाँ, अकेले थे। हाँ जी। क्या काम करते थे? बैटरी रिक्शा चलाते थे। ये वाला रिक्शा चलाते थे, यही रिक्शा। तो उनकी मौके पे मौत हो गई थी? आप लोग अस्पताल लेके गए या फिर वहाँ मौत हुई? नहीं, वो जो पुलिस की जीप खड़ी थी ना, वो ही आई थी रोड पे, तो मैंने उसी में तुरंत बिठा दिया था। फिर मैं संजय गांधी लेके गई थी। मैं सांस चल रही थी उनकी गाड़ी में? मुझे भी इतना भी नहीं पता था। नहीं, मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था। पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी से, मैं 2 बार बैठी, गाड़ी से बाहर निकाल दिया। फिर मैं अपने रिक्शा पकड़ के गई थी और वहाँ पे संजय गांधी में मैं जब तक पहुँची तो वो थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो चेकअप वेकअप कर रहे थे। तुरंत ही बता दिया गया कि इनकी हत्या हो गई है। ठीक है, उसके बाद पूछो मत। अभी इंसाफ के लिए क्या कुछ मांग है आपके? मैं चाहती हूँ जो थे उन सबको, जैसे मेरे पति को इन्होंने मारा है, उनको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे उन्होंने मेरी दुनिया जो उजाड़ी है, वो भी ना रहे इस दुनिया में। उनको भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके भी किसी और के साथ भी यही कर सकते हैं जैसे उन्होंने मेरे पति के साथ किया है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं परिवार को। अगर मैं आपको एक तस्वीर में दिखाऊं तो किस तरीके से जो है ये पूरा परिवार उजड़ गया, अनाथ हो चुके हैं इनके बच्चे। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार का रो रो के बुरा हाल है। आगे पीछे इनके कोई भी नहीं। देखिए, एकमात्र एक सहारा था वो घर का कमाने वाला, और छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। आप देखिए किस तरीके से एक मामूली सा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन लोगों ने उस व्यक्ति की जान तक ले ली। अभी उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जान लेते कि आखिर किस तरीके के इंसाफ किए माँ। आंटी, आप लोग साथ ही रहते हैं? नहीं, मैं तो दूर रहती हूँ उनसे। दूर रहते हैं? ये अकेले रहते हैं यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके से उनकी जान ले ली गई, क्या कुछ मांगे अब इंसाफ को लेकर? मेरा बच्चा लड़ने वाला नहीं था, अपने सिर्फ बच्चों को पालता था। मेरा बच्चा नशे वाला भी नहीं था, कुछ नहीं करता था। जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा है, मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य बेकार हो गया। 3 बच्चे, इसके बच्चे कौन पालेगा? मेरा आदमी भी बूढ़ा है बेचारा, आँखों से दिखता नहीं है, मैं कहाँ से उनको पालूँगी? अब मेरे बच्चों को, इनको भी खतरा है उनसे। वो भी क्योंकि धमकी। अब वो जो नीलम है कौन है मैं नहीं जानती, इन्हें पता है, मैं दूर रहती हूँ, मुझे पता नहीं है। वो इन्हें धमकी दे रही हैं कि तेरे बेटे को भी मरवाएंगे।
मुझे मेरे बच्चे का इसका भी खतरा है। मुझे मेरे बच्चों को खतरा है, मेरी बहू को खतरा है, सबको। मैं बहुत परेशान हो चुकी इनको देख देख कर। मेरे बच्चों को बहुत भविष्य बर्बाद हो गए मेरे बच्चे। अब ये अकेले कहाँ से बच्चे पालेगी। तो देखिए कहीं ना चाहिए मुझे, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उन्हें सजा होनी चाहिए। जो चाहे लेडीज़ हैं उन्हें भी होनी चाहिए, जेंट्स हैं उन्हें भी होना चाहिए। जो एक लड़का, क्या नाम है उसका, जिसने चाकू दिया है, नहीं वो जो लड़का, जितने भी 5 से 7 लोग इसमें मिले हुए हैं सबको। अकेला मेरा बेटा मरने वाला इंसाफ दिला जाए। ये भी बेचारी किराए पे रहते हैं और ये बेचारी झुग्गी भी टूट रही है। कह रहे 1 साल बाद ये कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके। ये इसको कौन रखेगा। इनके बाप ने इनके भाई की भी हालत देख ली है। बेचारा वो बेबड़ा सा है, दारू पीने वाला। और ये अपने पेट पालेंगी, पोते पोतियों के पेट पालेंगी, कहाँ से पालेंगे। इनको इंसाफ दिलाया जाए बस, अब उनको सजा मिले। तो देखिए ये पूरा परिवार था, ये उनके पिता हैं, ये माँ है, जो कि अलग से रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक परिवार, आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये अब अंदाज़ा लगाएं कि घर का एकमात्र कमाने वाला या इनका सहारा जो था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए एक मामूली सी बात पे जो है वो उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके पिता यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आप लोग उनके साथ भी नहीं रहते और आपके बेटे की ऐसी हालत कर दी गई और पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही इस चीज़ पर? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही पुलिस। हाँ जी। क्या कुछ इंसाफ को लेके सर आपकी मांग? हम तो उसके बच्चे के चक्कर में। देखिए परिवार क्या हालत। बेचारा रिक्शा चलाता था तो सबका पेट पालता था बेचारा। कोई बात नहीं। तो देखिए ये परिवार है, काफ़ी परिवार का जो है यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका एक ही बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि परिवार वालों से अलग रहता था अपना परिवार लेकर। जब माता पिता को ये खबर पहुँचती है तो मानो कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई। अब देखिए यही रिक्शा जो है वो मुन्ना सिंह जो है, और उनकी उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? 34 साल के। 34 साल के वो मुन्ना सिंह जो है, देखिए यही रिक्शा चलाते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिसमें से पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है नीलम, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसके पूरे कहने पे जो है ये हत्या की जाती है, वो अभी भी फरार है और परिवार को अभी भी धमकियाँ दे रही है। बोलो नीलम को गिरफ्तार करो, नीलम को गिरफ्तार करो, नीलम को सजा नहीं मिल रही। हाँ नीलम को सजा दिलाई जाए, नीलम को गिरफ्तार कराई जाए। हम लोग चाहते हैं नीलम को बंद करा जाए। हाँ दोनों लड़ जाए। नीलम बोल कर गई थी मैं आऊंगी, खून करवा कर जाऊंगी। नीलम ने सपा बोला था, मैं तो जा रही, सामान अपना सब कुछ ले गई थी, वो सबका सामने बोल गई थी। अब देख मैं खून करवा दूंगी यहाँ पर। ये यहाँ पर नहीं थी, थाने में थी। ये सब यहाँ झुग्गी वाले कोई भी नहीं उठ रहे। मर्डर के बाद बोल के गई, पहले बोल के गई है, नहीं बोल कर गई थी। कह रही मैं मरवाऊंगी, कह रही उसने बोला था। सामान निकाल के ले गई थी, सोना चांदी पैसे वैसे। कह रही थी अब शाम को देखना क्या होगा। जो झुग्गिया वाले हैं ना, वो यहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी। पूरे इलाके में उसने खौफ बना रखा है, झुग्गियों में खौफ बना, बंदोबस्त करके उसने खून किया था। वो गलत काम करती है, बेलकमों पे जाती है, डांस करती है, गलत आदमियों से उसके संबंध है। उसके बाद पैसा भी खूब है। उसने गुंडा रख रखा है। उसका आदमी खत्म हो गया पहले, अब उसने गुंडा रख रखा है। उसने गुंडे से मरवाया है। अभी भी कहीं ना कहीं पूरे इलाके में ही धमकियां दे रही है। धमकियां आ रही है अभी। तो देखिए परिवार की जो है वो एक ही मांग है कि जो नीलम है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सारे पड़ोसी हैं, सारे वारदात पे सारी थी, बहुत सभी सारे पड़ोसी हैं। हम इंसाफ दो सबों को। इसके 2-3 बच्चे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेन मुद्दा वही है। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं जितने भी पड़ोसी हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद है, इस परिवार का सहारा बनकर खड़े हैं। लेकिन इस पूरे परिवार को जो है वो अभी भी खतरा है, जो कि आप देख सकते हैं लड़का इनका छोटा सा, और इसको भी मारने की धमकियाँ जो है वो नीलम द्वारा अभी भी दी जा रही हैं, जिसके बाद परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि सभी को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा मेरे बेटे के साथ में हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ पर अब कभी। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, कभी छूटने नहीं चाहिए। ये छूट के आएंगे फिर भी ये किसी के साथ वारदात करेंगे। ऐसे ही बच्चे अनाथ होते रहेंगे इनकी तरह। जैसे ये बच्चे अनाथ हुए दूसरे बच्चे भी अनाथ होंगे, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए।
तो देखिए ये पूरा परिवार था जिनकी आपने बात सुनी, लेकिन अब हैरान करने वाली बात जो ये सामने आ रही कि ये सारी वारदात पुलिस के सामने होती है। पुलिस इस चीज़ पे क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? क्या पुलिस जो है वो पैसों के तले दबती जा रही? क्योंकि जो इन्होंने बताया कि नीलम जो अभी भी धमकियाँ दे रही है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस को पैसा चढ़ाया जा रहा है, और परिवार जो है अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है परिवार को इंसाफ चाहिए और जितने भी आरोपी हैं सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर चाहूँगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द जो है वो पुलिस पकड़े और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।